कि अब आने वाले वक्त में विधायक कौन हो, फिरोजाबाद का एमएलए जो भी हो एक पढ़ा लिखा हो, क्योंकि हमेशा वोटिंग जो है कभी ज़ात बरादरी के नाम पर हुई है, कभी मज़हब के नाम पर हुई है। छुट्टन चाचा वो खड़े हो चुके थे तो वहाँ पर भी मेरे चर्चे आए, नाली की छज्जे पर लगा दी, ये भी बातें आई। असिया इतना कुछ नहीं करते हैं मगर उनकी तारीफ बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वो आप किसी काम के लिए चले आओ, काम होगा नहीं मगर मना नहीं करेंगे। आप 3 बार जाओगे, हो सकता है चौथी बार में सोचें क्या बात है काम क्यों नहीं हुआ, मगर काम नहीं होगा। वो भी तो महिला है, वो कहाँ आगे आके बोल रही हैं, मर्दों को बोले, मर्द बोल रहे हाउस टैक्स के नाम पर लूट हो रही है, वाटर टैक्स के नाम पर लूट हो रही है। देखो आवाम जो होती है वो ना मुस्लिम होती है ना हिंदू होती है। भाजपा की बात क्यों कर रहे हो? भाजपा से पैसे लेके आए हो आप? ये अलग, अरे सभी राजनीतिक पार्टियां नहीं, तो आप मीडिया हो तो भाजपा से पैसे लेकर तो नहीं आए। राजनीतिक पार्टियां आप भाजपा की बोल रहे आप हो। बात तो सुनिए, सभी हर इंसान ये चाहता है, हर परिवार ये चाहता है कि उसके बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाए, उसके बच्चों को हेल्थ ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि जो आदमी इस पर 30 साल से भी ज़्यादा से काम कर रहा है तो क्यों ना उसको शहर का विधायक बनाया जाए। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये डॉक्टर साहब के दाहिने आते हैं तो ये डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं। चौथा विकल्प डॉक्टर जफर आलम के रूप में ही होना चाहिए। हमारे जो ज़िले के जो सांसद जी है ना, 6 महीने दिखते हैं, इलेक्शन के टाइम में बाकी 4 साढ़े 4 साल गायब हो जाते हैं उससे। असिया जी विधायक हैं और वो बेहतर काम कर रहे हैं और उनसे बेहतर विधायक आगे दूसरा होगा भी नहीं। सिया जी पिछले 3 टर्म से विधायक है, कैसा काम कर रहे हैं? लाजवाब काम हो रहा है उनका। लाजवाब काम कर रहे हैं। तो आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 10 में से उन्हें 10 ही दूंगा। जैसे लोकसभा में सब मिलके लड़ाते हैं, अगर उसी तरीके से अगर विधायक लड़ाया जाएगा तो फिरोजाबाद से मुस्लिम हो सकता है, नहीं तो असिया जी के अलावा मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। मैं मोहम्मद तालिफ, आप देखना शुरू कर चुके हैं MTF न्यूज़। फिरोजाबाद में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के मशहूर हाशिम फिरोजाबादी रेस्टोरेंट पर। ये ईरानी डम टी सायर हाशिम फिरोजाबादी द्वारा ये कैफ़े शुरू किया गया है। आज हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे ईरानी चाय पर, फिरोजाबाद की राजनीति पर। आइए चलते हैं। तो हम इस वक्त ईरानी कैफ़े में अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं। और यहाँ हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ सायर हाशिम साहब फिरोजाबादी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि फिरोजाबाद में राजनीतिक माहौल किस प्रकार का है इस वक्त। आइए, हमारे साथ हमारे बड़े भाई आज़म भाई मौजूद हैं, ये पत्रकार हैं। तो आज़म भाई, फिरोजाबाद की राजनीति पर आप काफ़ी समय से कवरेज कर रहे हैं, क्या लगता है 2027 में फिरोजाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी अपना वो किला मजबूत कर पाएगी जो ढह चुका है? बिल्कुल कर पाएगी समाजवादी पार्टी, और उस पर ध्यान देना चाहिए। जो सांसद बनते हैं अपने ज़िले के अंदर 5 साल में, अभी तक तो देखे नहीं है मुझे, कहाँ पर है वो जैसे आप सांसद। एक पत्रकार हैं तो उस नज़रिए से भी आप अपनी उसी नज़र से मैं बता रहा हूँ, जब वो टाइम आता है ना, 5-6 महीने रह जाते हैं चुनाव से, उसी टाइम पे वो आते हैं और अपनी फील्डिंग बिछा देते हैं। जीतने के बाद फिर वो चले जाते हैं। 4.5 साल वो कहाँ रहते हैं उसका कुछ पता नहीं है अभी तक। 4.5 साल कहाँ रहते हैं इसका कुछ पता नहीं है। तो हमारे साथ एक और भाई जी, भाई आप अपना मोहम्मद शोएब नाम। मोहम्मद शोएब भाई, फिरोजाबाद की राजनीति पर जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, ईरानी चाय पर फिरोजाबाद की राजनीति, तो आप इस पर अपनी कुछ राय शुमारी कर सकते हैं। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी को खासकर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मुस्लिम समुदाय का वोट भी ज़्यादातर यही माना जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाता है जी। आपकी इस पर क्या कुछ राय है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी पे जाता है मुस्लिम समाज की। तो आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतने कैसा रिस्पॉन्स, जीतने के चांसेस है। मैंने तो आपको जैसे अभी मैं आपको अगर 4 नाम बताऊं, उनमें से आप किसे बतौर विधायक फिरोजाबाद में देखना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर दिलीप यादव, पूर्व विधायक अजीम भाई, और डॉक्टर जफर आलम, योगेश गर्ग, राजकुमार राठौर, पूर्व प्रत्याशी खालिद नसीर साहब। कोई भी चेहरा समाजवादी पार्टी से नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए जी भाई। मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। तो क्या लगता है फिरोजाबाद में आपको किस प्रकार का
चेहरा समाजवादी पार्टी की तरफ से होना चाहिए? पार्टी टिकट अब की बार जो भी दे वो नए चेहरे को दे। जैसे डॉक्टर जफर आलम साहब हैं, वो नए चेहरे हैं, समाज सेवक आपने हैं। नाम यानी कि आपका झुकाव कहीं पहले से ही डॉक्टर साहब की तरफ नज़र आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि समाज सेवक हो, जनता का काम करने वाला हो, और वो डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब समाज सेवक आदमी हैं। मतलब आपने नाम सुनने से पहले ही बता दिया। चर्चाओं में चल रहा है नाम। चलिए आपके बाद अभी लौट कर आते हैं। जी बड़े भाई नाजिम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं। 5 सालों से देखा जा रहा है आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं समाज सेवा में। तो आप फिरोजाबाद की राजनीति पर किस प्रकार अपनी बात को रखना चाहेंगे, जो पिछले 15 साल से 15 साल ही होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई विधानसभा में कम से कम? जैसे लोकसभा में सब मिलके लड़ाते हैं, अगर उसी तरीके से अगर विधायक लड़ाई जाएगा तो फिरोजाबाद से मुस्लिम हो सकता है, नहीं तो असिया जी के अलावा मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। वैसे असिया जी पिछले 3 टर्म से विधायक है, कैसा काम कर रहे हैं? लाजवाब काम हो रहा है उनका। लाजवाब काम कर रहे हैं। तो आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? मैं तो 10 में से उन्हें 10 ही दूंगा। तो जब आप उन्हें 10 में से 10 देंगे तो फिर आप उन्हें बदलने का क्यों सोच रहे हैं? मैं नहीं सोच रहा कि 90% मुस्लिम सोच रहे हैं। 90% मुस्लिम सोच रहे हैं। हमारे साथ और भी भाई बंधु मौजूद हैं, और हमारे साथ हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत हाशिम फिरोजाबादी साहब मौजूद हैं। अगर आपसे हम 1 मिनट आपके कीमती समय का लेना चाहें। सर, वैसे तो आप राजनीति पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलते अभी तक। अगर हम आपसे जानना चाहें कि फिरोजाबाद में राजनीतिक माहौल आपकी निगाह में कैसा है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप मेरे इस कैफ़े पर तशरीफ़ लाए, आपने इस पॉइंट को चुना जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि मुझे जो मेरे शहर की नई जनरेशन इस चीज़ पर सोच, इस चीज़ पर गौर व फिक्र है उसका कि अब आने वाले वक्त में विधायक कौन हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि हमेशा वोटिंग जो है कभी ज़ात बरादरी के नाम पर हुई है, कभी मज़हब के नाम पर हुई है। अगर हम नई जनरेशन ये सोच रही है कि आने वाले वक्त में इस शहर फिरोज़ाबाद का मुस्तकबिल किस हाथों में जाए, जो फिरोज़ाबाद का मुस्तकबिल और रोशन हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फिरोज़ाबाद का एमएलए जो भी हो, एक पढ़ा लिखा हो और एक ऐसा शख्स हो जो सभी को साथ लेकर चले। और ख़ास तौर से मैं आवाम से गुजारिश करूँगा, ज़ात बरादरी से उठकर देखें। हमको सिर्फ ये देखें कि किसके हाथों में फिरोज़ाबाद का मुस्तकबिल रोशन है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किसके हक़ में हाथों में रोशन रहेगा, हम उसका सिलेक्शन करें, ना कि ज़ात बरादरी नाम पर वोट दें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। सर, क्या कहेंगे फिरोजाबाद की राजनीति पर? आपको कैसा विधायक चाहिए? कैसा विधायक चाहिए? विधायक कोई ऐसा हो जिसमें कोई जात बिरादरी की मतलब वो ना हो, और समाज सेवी हो, लोगों से जुड़ा हुआ हो, लोग उससे जुड़े हुए हों, और हमारी बात सुने और उस पर अमल कराया जाए, और कोई बढ़िया ही आदमी आना चाहिए। शुक्रिया भाई। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल नाम है मेरा। गुलाम रसूल भाई जी। आज हमने आपको डिस्टर्ब किया, आप जो चाय पी रहे थे, इत्मीनान से बैठे थे। आप फिरोजाबाद में काफ़ी समय से 20-30 साल से बसे हुए हैं, या उससे पहले से होंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, फिरोजाबाद में पिछले 15 साल से समाजवादी पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, और समाजवादी पार्टी का फिरोजाबाद गढ़ माना जाता है। इसके पीछे आप क्या कुछ खास कमी देखते हैं? फिरोजाबाद जो गढ़ माना जाता है, इससे 15 साल पहले जो गढ़ रहा है वो गढ़ तो खैर ख़त्म हो चुका। अब समाजवादी पार्टी को के हमारे जो ज़िले के जो सांसद जी हैं ना, जो ही बताया कि वो 6 महीने दिखते हैं इलेक्शन के टाइम में, बाकी 4-4.5 साल गायब हो जाते हैं। उसकी वजह पहली ये है। दूसरी, एक हमारा अपना पर्सनल जो सामाजिक मामला है, उससे भी फिरोजाबाद की जो विधायक है उससे भी टूटा है। और मैं तो ये अपनी राय रखता हूँ मैं कि पिछले 3 बार से आसिया जी विधायक हैं, और वो बेहतर काम कर रहे हैं, और उनसे बेहतर विधायक आगे दूसरा होगा भी नहीं। ये आपने आसिया जी को 10 में से कितने नंबर दिए? 10 मान? पूरे 10 पूरे 10। 10 में से पूरे 10। जी भाई, क्या कहेंगे फिरोजाबाद की राजनीति पर? फिरोजाबाद की राजनीति के लिए सबसे पहले तो मैं आप मजदूरों के लिए एक बात बोलना चाहूँगा।
हमारे कारखाने की जो लेबर है इसके लिए कोई भी नेता काम करने वाला नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी नेता आए थोड़ा सा कारखाने की फैक्ट्री की तरफ जो लेबर है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये लेबर तबके के लिए फ्रोएबाद है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और प्लस बहुत कम पैसे मिलते हैं इन लोगों को, तो राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो असीजा जी को थोड़ा सपोर्ट कराया है। दूसरी चीज़, मैं असीजा जी से भी गुजारिश करूँगा कि थोड़ा लेबर की तरफ ध्यान दें। लेबर की तरफ ध्यान दें आपके। हाँ भाई, क्या कहेंगे आप? तो डॉक्टर जफर आलम साहब के शागिर्द हैं। जी जी। तो क्या लगा आपको? मैं ये चाहता हूँ कि जो 2027 का विधानसभा का टिकट मिला है वो डॉक्टर साहब को मिला है, क्यों डॉक्टर साहब एक समाज सेवी पढ़े लिखे हैं और 24 मतलब आप घंटे। उनके शागिर्द हैं, इस नियत से कह रहे हैं कि वाकई में नहीं, वाकई में ही कह रहा हूँ मैं, क्यों वो 24 घंटे खड़े रहते हैं आदमी के लिए। किसी का भी काम हो, कहीं भी हो, तो वो हाल के हाल फ़ोन उनका, जब भी आप फ़ोन करेंगे तो रात को 2 बजे 3 बजे उनका फ़ोन उठाएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही आदमी को टिकट मिलना चाहिए। और चौथा विकल्प यही है। चौथा विकल्प आपने जी मुख्तार भाई, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आप मीडिया, सोशल मीडिया पर। अच्छा। क्या कहेंगे फिरोजाबाद की राजनीति पर आप? नहीं, बढ़िया। देखिएगा, हर इंसान ये चाहता है, हर परिवार ये चाहता है कि उसके बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाए, उसके बच्चों को हेल्थ ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाए, हैं, और उनके बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हो जाए। तो या जो सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वो सही हो। ये एक आम आदमी की वो रहती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो आदमी इस पर 30 साल से भी ज़्यादा से काम कर रहा है, तो क्यों ना उसको शहर का विधायक बनाया जाए, उसके हाथों को क्यों ना मजबूत किया जाए। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये डॉक्टर साहब के दाहिने हाथ हैं, तो ये डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं। तो मैं उन सबसे ये कहता हूँ कि अपने दिलों पे हाथ रख के ये बात कहें कि वाकई में उनको बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जात बिरादरी में बढ़ जाते हैं, चाहकर भी वो नहीं कर पाते हैं जो हमें सही फैसला लेना होता है। तो जात बिरादरी से हट के हमें काम करना है और एक ऐसा विधायक लाना है जो हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की सुरक्षा और पेंशन को लेकर, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हम लोगों को मिल सकें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर जफ़र आलम सर कर सकते हैं। क्योंकि उन्हों को सारी विभाग के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में पता है। आए दिन वो जनता की समस्याओं को लेकर जनता के बीच में रहते हैं। चाहे आप SIR का मामला देख लें, चाहे आप स्मार्ट मीटर का मामला देख लें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लगातार करते आ रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि चौथा विकल्प डॉक्टर जफ़र आलम के रूप में ही होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर, सबने यहाँ पर अपनी अपनी राय रखी और ये 2-3 जो डॉक्टर जफ़र आलम साहब के ख़ास हैं, इन्होंने डॉक्टर जफ़र आलम साहब का नाम रखा। आप बतौर महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी फिरोज़ाबाद में किस प्रकार का MLA देखना चाहते हैं जो फिरोज़ाबाद में खासकर मुस्लिम आवाम को उसकी कमी खल रही हो? देखो, आवाम जो होती है वो ना मुस्लिम होती ना हिंदू होती, अवाम होती है। आप ये कह रहे हैं अवाम हिंदू नहीं होती, मुस्लिम नहीं होती। इलेक्शन तो पूरा इसी पे चलता है। नहीं, वो तो भाजपा की बात क्यों कर रहे हो? भाजपा से पैसे लेके आए हो आप। ये अरे सभी राजनीतिक पार्टियां, आप मीडिया हो तो भाजपा से पैसे लेकर तो नहीं आए। राजनीतिक पार्टियां, आप भाजपा की बोल रहे हैं। आप बात तो सुनिए, सभी राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति देखकर ही टिकट देती हैं। नहीं, हमारी आम आदमी पार्टी नहीं थी। हाँ, बताओ किसी धर्म किसको दिया? फिरोज़ाबाद में आम आदमी पार्टी, राधा जो बिरला हैं वो वाल्मीकि हैं समाज की, वो बहुत शानदार विधायक है दिल्ली में, वो 3री बार जीती हैं। और रही बात आवाम की, तो आवाम को पहले नंबर पे चाहिए छत, कपड़ा, रोटी, बिजली, पानी, पढ़ाई, स्वास्थ्य। इस पर क्या काम है? अब आप उनको पश्चिम बंगाल में वहाँ के आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, महोदय क्या दीदी, क्या आपसे 1 किलो ज़्यादा मछली खाऊंगा। आप मुद्दे की बात करो ना, क्या दोगे आवाम को? भाई, आप देना क्या चाहते हो? आप अगर सत्ता में आए, आपको पार्टी ने या जनता ने आपको चुनकर प्रतिनिधि बनाया, तो आपको कुछ सोच के बनाया। क्या हमें इमरान भाई अगर चुनाव जीतते हैं तो हम इमरान भाई को जो वोट दिया, इनके चेहरे पे देखो, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं, हमने इसलिए वोट दिया क्योंकि हमारे बच्चों का ख्याल रखा जाए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का ध्यान रखा जाए, दवा फ्री हो, पढ़ाई फ्री हो, बिजली फ्री हो,
पानी फ्री हो, हाउस टैक्स के नाम पर लूट हो रही है, वाटर टैक्स के नाम पर लूट हो रही है। आज के टाइम पर जो अभी का मुद्दा है वो बिजली मीटर है, वो स्मार्ट मीटर नहीं है, वो चीटर मीटर है और उस पर खुली लूट कर रहा है बिजली विभाग। AK शर्मा जी जो बिजली विभाग के मंत्री हैं, जब कुछ आप जैसे बंधुओं ने पूछा, मीडिया बंधु ने, कि वो बिजली के नाम पर, तो उन्होंने 3 बार कहा जय सिया राम, घड़ी बैठ गए। पहले महिला आयोग की अध्यक्ष फिरोजाबाद आई, उन्होंने कहा विपक्ष महिलाओं को आगे कर रहा है, स्मार्ट मीटर पे कोई समस्या नहीं है। नहीं तो उनको खुद मालूम नहीं है ना, वो तो सरकारी बिजली चला रही है, उन्हें क्या मालूम। मर्द कहाँ है, वो औरतें आगे आ रही हैं, मर्दों को दिक्कत नहीं हो रही, मर्द नहीं आ रहे सड़क। उसका रीजन है, मर्द जो है वो सिर्फ पैसा कमा के अपनी बीवी को देता है। मुकदमा अपना मर्द जो होता है वो काम करेगा, गृहिणी कौन होती है? महिला। विपक्ष की ये चाल है, वो औरतों को आगे कर रही है। तो वो जेंट्स, वो तो फिर वो मर्द है, तो फिर वो महिला आयोग की जो महिला बता रहे हो आप, वो भी तो महिला है, वो क्यों आगे आके बोल रही है? मर्द को बोले, मर्द बोल रहे, उनको एक जिम्मेदार पद है। तो फिर नहीं, आप महिला को आगे ला रहे हो, ये जेंट्स को आगे ला रहे हो, और महिला को जितना आगे लाओगे। अभी तक ये पैटर्न देखा गया है पूरे प्रदेश में, जहाँ भी स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध हुए हैं, फिरोजाबाद में भी, इसमें जो पुरुष समाज है वो नजर नहीं आया, इसमें महिला ही दिखी है। महिला मैं फिर बताना चाहता हूँ आपको, माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए। गृहिणी जो होती है वो महिला होती है। अगर मैंने 100 कमाए और मैंने अपनी गृहिणी को अगर 100 रुपये देता हूँ, अगर वो मेरे घर का किचन मेंटेन नहीं करती है तो दिक्कत तो होनी है, मुझे कम होनी है। मानसिक उत्पीड़न उसका होगा कि मैं 100 रुपये को पूरे घर का बच्चों की फीस दूँ। क्या अभी अब कोर्स का मसला, क्या समझ सकते हो आप कोर्स इतना महंगा खरीद लोगे? पहले तो ये होता था कि मैं 7th क्लास में आया, जो मेरा छोटा भाई है, मेरे कोर्स इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब तो शिक्षा के नाम पर लूट इतनी है कि कोई भी आदमी अगर लूट करने की या जेब काटने की सोचता था तो पहले ट्रेनिंग लेता था, जेब कट्टों के साथ रहकर जेब काटने के लिए, लूट करने के लिए पहले कट्टा ले मांग के लाता था। अब तो आप शिक्षा के नाम पे इतनी भयंकर लूट हो रही है कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हो। एक दवा के नाम पे आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, पूरी जांच लिखेगा। फिरोजाबाद में सदर विधायक है मनीष असीजा, उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, तो फिर ये अभी आपने मुझसे कहा था कि मुद्दों की बात चल रही थी और अब विधायक, शहर के विधायक के लिए बताइए आप, तो मुद्दे की बात अगर मैं ही करूँगा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है? अवाम की आवाज़ उठाना आपकी जिम्मेदारी बनती है और इस मुद्दे को आप भी उठाओ, ये मुझसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अवाम तो ये मान लो अब चुनाव आ रहा है, अभी देखो साल रमज़ानों में एक रोज़ा इफ्तार हुआ, और हमने तो अपने बड़ों से ही अपने परिवार में सीखा कि जो स्वागत होता है वो मेहमान का होता है, ना कि मेज़बान का। 2 या 3 और त्यौहार निकल गए, हमारे माननीय सांसद अच्छे यादव जी हमें कहीं नजर नहीं आए। रोज़ा इफ्तार माननीय अच्छे यादव जी ने कराया, तो स्वागत किसका होगा? मेज़बान तो अच्छे यादव जी हैं, स्वागत अच्छे यादव का हो रहा है, मेज़बान इधर उधर बैठे हुए हैं। तो ये उल्टा सीधा क्या, मतलब आज चुनाव आता है तो आप भी आते हो, सारे लोग दिखाई देते, चुनाव के दौरान से पहले का चले जाते हो। हम आपसे जो चीज़ पूछ रहे हैं, एक बंदा पिछले 3 बार से विधायक बन रहा है और वो आगे तो नहीं सिर्फ अपनी जात का, अपनी बिरादरी का वोट लेकर विधायक बन रहा हुआ, और हर बार उसके वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो वो किस आधार पर विधायक बन रहे हैं? वो सिर्फ भाजपा के जो एजेंडा है वो सब हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। यूपी में जिस वक्त भाजपा का ना के बराबर जो सीटें आई थी, उस वक्त भी वो फिरोजाबाद 2012 चुनाव जो होता है तो वो हवा का एक रुख होता है, पता नहीं कब किस करवट बैठे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार अगर वो जीत गए तो अपने मुद्दों के आधार पर जीत गए, मगर हाँ आज के हमारे लोग भी कुछ साथी मेरे भाई ऐसे होते हैं जो फिजूल में जो कुछ करता भी नहीं है तो भी उसकी तारीफ़ करते हैं। असीजा इतना कुछ नहीं करते हैं मगर उनकी तारीफ़ बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वो आप किसी काम के लिए चले आओ, काम होगा नहीं मगर मना नहीं करेंगे। आप 3 बार जाओगे, हो सकता है 4थी बार में उससे क्या बात है काम क्यों नहीं हुआ, मगर काम नहीं होगा। ये सिर्फ कोई पब्लिसिटी और कुछ नहीं है। जी बड़े भाई, आपका नाम? मेरा नाम मौलाना नदीम वासी। पार्टी के महानगर अध्यक्ष है सर, इन्होंने अपनी बात रखी, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, उन्होंने सही कहा, मगर मैं अपनी एक बात और कहना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि कौम, बिरादरी, जाति, ये वो, सबसे ज़्यादा इन्हीं के अंदर पाई जाती है। जो लोग ये कौम की बात करते हैं कि हम कौम के हटके बात करते हैं, तो ये लोग सबसे ज़्यादा इन्हीं में पाई जाती है। जब कौम का कोई खड़ा होता है, किसी भी कौम का, किसी भी बिरादर का खड़ा होता है, तो सब एक ही पल्ले में नज़र आते हैं। तो ये कौम की बात ना करें, अगर बात करें तो ईमान की बात करें, हक की बात करें, जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। जैसे कि
छुट्टन चाचा वो खड़े हो चुके थे, तो वहाँ पर भी मेरे चर्चे आए, नाली की छज्जे पर लगा दी, ये भी बातें आई और भी बातें हैं। मगर हम ये चाहते हैं जो लोग कौम की बात करते हैं फिर हम इसी बात को कहेंगे, तो वो लोग अपने अंदर ये एतमाद भरोसा रखें कि हमें कौम की बात नहीं करनी, हमें तो लोगों को जोड़ने वाला मामला बनाना है, हमें ईमान और यकीन की बात करनी है। जो यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उसे विधायक बनाना है, चाहे वो कोई भी हो। और हम क्यों देखें किसी कौम को, क्यों देखें हम पठान को, क्यों देखें हम अलवी सैयद को, क्यों देखें हम अब्बासी को। और हमें तो ये देखना है कि इंसान कैसा है और ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। फिरोजाबाद में जो पिछले 3 बार से विधायक हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं असीजा जी। जब ये अच्छा काम कर रहे हैं तो जी। फिर आवाम इन्हें बदलने की सोच सकती है क्या? ना, हम तो नहीं कह रहे उन्हें बदला है। आप नहीं कह रहे बदला है, तो अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी जी। करीब पिछले 13-14 साल से है और 2027 में पूरे 15 साल हो रहे हैं, फिरोजाबाद विधानसभा सीट को नहीं जीत पा रही। तो वो इसी वजह से नहीं जीत पा रही क्योंकि हम कौम परस्ती की बात करते हैं। जीत इसी वजह से नहीं पा रहे भाई। हम खासाब, हम अलवी सैयद, हम अंसारी, हम पठान, ये वजह जो है वो यही वजह है कि हम जीत नहीं पा रहे। तो सर हम बात को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते हुए फिर आपके पास आते हैं कि 2027 में आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद में गठबंधन के साथ है क्या अपने अलग चुनाव लड़-? नहीं, हमें जो अभी अंदाज़ा है, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी संजय सिंह भैया से मिले, उनसे बात हुई और उसके बाद ही परसों भी अभी उनकी दूसरी मीटिंग हुई है। तो और ये भी जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी नहीं है, वो पार्टी हाईकमान की है। माननीय केजरीवाल जी, संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद, जो आपस में फैसला करे वो मान्य होगा। फिरोजाबाद से MTF न्यूज़ के लिए मोहम्मद तालिब।